अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है 0 से 3rd मंथ तक के बच्चे की जो मेंटली ग्रोथ है वो किस तरह से की जा सकती है। अच्छा, इस चीज़ के लिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि बच्चे की जो आईसाइट है और लिसनिंग पावर है वो किस लेवल की होती है। और बच्चे को बिल्कुल ब्लर नज़र आ रहा होता है, लिसनिंग पावर उसकी लो पिच के ऊपर होती है और ब्रेकिंग में आवाज़ आ रही होती है। तो ऐसा बच्चा जिसका दुनिया के साथ इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता, उसकी मेंटली ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से की जाए। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो माँ का है, क्योंकि 90 से 100% तक उसने जो है वो टाइम स्पेंड करना है अपने बच्चे के साथ। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, उसने इस डिस्टेंस के साथ अपने बच्चे को अपना फेस रिकग्नाइज़ करवाना है। वो बड़ी बड़ी आंखों से आपको देखना शुरू कर देगा। तो जब वो देखेगा तो उसके अंदर जो सेंसेस डेवलप होंगी वो होगी, सबसे पहले तो आपके साथ जो बॉन्डिंग है उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। उस बॉन्डिंग का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी इस बॉन्डिंग की वजह से। उसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो एक्सप्रेशंस को ऑब्ज़र्व करने की सेंस डेवलप होगी। उसके अंदर पैटर्न्स को जो है वो ऑब्ज़र्व करने की सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और उसके अंदर डायग्राम्स को ऑब्ज़र्व करने की जो सेंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। डायग्राम्स मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, इस तरह की शेप्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व करने की उसकी सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ आपने थर्ड वीक में जो लेना है वो लेना है उसको डिफरेंट किस्म की उसके सामने आवाज़ें निकालना शुरू कर दें। गा गा गी गी गू गू, इस तरह की आवाज़ें निकालें। और उसके साथ साथ आपने उसको जो है फेस एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, लाइक हैप्पी मूड, सैड मूड, एंग्री मूड, इस तरह के डिफरेंट मूड दिखाने हैं उसे, कि जिससे उसकी जो है वो सोशल एक्सप्रेशंस को ऑब्ज़र्व करने की जो सेंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ 4th वीक में 4th स्टेप जो आपने लेना है वो लेना है, आपने उस बच्चे को कुछ टाइम पीरियड के लिए खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ने से मुराद ये है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम बच्चे को रैप कर देते हैं। तो रैप करना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे बच्चे की बॉडी जो है वो जो है हाइट उसकी लंबी होती है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी जो डिफरेंट जिस्म में गैसेस होती हैं वो उसकी पास आउट होने में उसको हेल्प आउट करती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो 30 to 40 मिनट्स के लिए आपने उसको अनरैप कर देना है। अनरैप करने की वजह से वो हाथ पाँव मारेगा अपने। जब वो हाथ पाँव मारेगा तो उसकी 2 सेंसेस डेवलप होंगी। एक तो उसकी सेंस डेवलप होगी डिस्टेंस को मेजर करने की, कितने डिस्टेंस से कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस पे, ये सेंस उसकी नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी जो सेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने बॉडी पार्ट्स को किस पावर से और किस डिस्टेंस तक मैं पहुंचा सकता हूँ, ये सेंस भी उसकी डेवलप होगी। ये नेचुरली डेवलप हो रही होंगी, इसके लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसके साथ साथ आपने 5th वीक में 5th स्टेप जो आपने लेना है वो लेना है, आप अपने बच्चे को गोद में लें और गोद में लेके आप उसको डिफरेंट रूम्स में लेके जाएं अपने। लाइक बेडरूम से आप निकले और बेडरूम से निकल के आपने दिखाना है ये लिविंग रूम है, हम लोग लिविंग रूम में जा रहे हैं। फिर लिविंग रूम में आप पहुँचे तो आपने उसको बताना है ये टीवी है, ये सोफ़ा है, ये टेबल है, ये दीवान है। और उसके साथ साथ आपने ये बाबा बैठे हुए हैं, ये एल्डर सिस्टर बैठी हुई हैं, ये दादी बैठी हुई हैं, दादा बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें उससे ये चीज़ें उसकी एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेगी अपने बाबा, अपनी एल्डर सिस्टर और अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के साथ। और साथ साथ उसके जो है वो वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करेगी उसकी, कि सोफ़ा, बेड, अलमारी। और फिर उसके बाद आप उसे अपनी रूम में लेके आए, वापस रूम में लेके आए तो आपने उसको रूम के अंदर डिफरेंट चीज़ों को गाइड करना है कि ये जी ये हम वार्डरोब है, ये वार्डरोब हमने ओपन की तो ये बाबा की शर्ट है, ये बिग शर्ट है तो बाबा की है, ये स्मॉल शर्ट है तो बेबी की है। तो उसे बिग और शॉर्ट में भी, लॉन्ग और शॉर्ट में और फैट एंड स्लिम में ये डिफरेंस भी उसे नज़र आना, यानी वो उनको भी ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देगा। ये सेंस भी उसकी डेवलप हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने उसको एक 6 वीक में 6th स्टेप जो होगा आपका, वो आपने उसको एक प्लेन सरफेस पे आपने लिटाल देना है और लिटाल के उसके साथ आपने कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देनी है। लाइक अब आपका जो है वो पैम्पर चेंज होने का टाइम है,
आपके क्लॉथ्स बड़े डर्टी हो रहे हैं, मैं आपका क्लॉथ्स चेंज करवा दूँ, अब आपका टेक अ बाथ का टाइम हो रहा है। और इसके साथ साथ आपने उसको ये चीज़ भी गाइड करनी है कि इशारों वाली लैंग्वेज भी उसको गाइड करनी है। लाइक आपके पैम्पर चेंज होने का टाइम हो रहा है, अब आपका पैम्पर अनरैप कर रहे हैं हम लोग, अब हम आपको रैपिंग कर रहे हैं, अब आपका टेक अ बाथ का टाइम हो गया है। इस तरह की जो आपने लैंग्वेज है, पहले तो नॉर्मल लैंग्वेज स्पोकन के साथ आपने करना है और फिर इंडिकेशंस के साथ यानी इशारों के साथ आपने उसके साथ बात करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका बच्चा जो है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड की तरफ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।